Proceeding further, we come to the next concept, which is total probability of an event, but considering the partition. Okay. Now in this case, let S be the sample space and E1, E2, E3, En be the partition on S. ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है इसका. दिस इज सेट S, जो आपका रेक्टेंगल इट इज सेट S. दिस इज योर E1, E2, E3, so on. This is En. Okay. Now here we are having one more set, say A. We are having one more set, say A. Let A be an event of S. Okay, A is an event of S. This round circle, this is A, and this is event of S. Now you can clearly see that E1, E2, E3, En, it was a partition on S. अगर आप ये ऊपर का पार्ट इरेडिकेट कर दीजिए सपोज, तो नीचे के पार्ट में आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है. सर्कल वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें, यू गेट दिस. आप क्लियर देख सकते हो जो E1, E2, E3, En है, इट इज इंड्यूसिंग पार्टीशन ऑन दिस ऑल्सो. ओके, E1, E2, E3, En जो है, इट इज इंड्यूसिंग पार्टीशन ऑन दिस ऑल्सो. ओके, सो व्हाट वी गेट, देयरफॉर A intersection E1, A intersection E2, A intersection E3, A intersection En is partition on set A. ये सीधे सीधे क्या होगा, इट इज पार्टीशन ऑन सेट A. हमने A सेट जो कंसिडर किया है, अगर हम ऊपर का पूरा पार्ट जो है ऐसे ये कंसिडर करें कि नहीं है और सिर्फ इस सर्कल पार्ट कंसिडर करें, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा. तो ये आपका सर्कल A है और ये आपके इवेंट्स E1, E2, E3, En थे. ठीक है. इन शॉर्ट ये जो पार्ट है मीन्स दिस पार्ट इज A इंटरसेक्शन E1. ये आपका A इंटरसेक्शन E1 है, ये पार्ट आपका A इंटरसेक्शन E2 है, एंड सो ऑन. ठीक है. तो ये क्या कर रहे हैं, दीज आर इंड्यूसिंग पार्टीशन ऑन सेट A. ओके. अब यदि ये पार्टीशन ऑन सेट A है और अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रही, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1, इसकी प्रोबेबिलिटी सपोज, प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2, प्लस डॉट डॉट डॉट, यू गेट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन En. ये कैसे आया, बाय एडिशन रूल. एडिशन रूल के हिसाब से क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ X यूनियन Y, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ X प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ X इंटरसेक्शन Y. लेकिन क्योंकि ये पार्टीशन इंड्यूस कर रहा है, तो X इंटरसेक्शन Y क्या रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 5 आ जाएगी. मीन्स यू प्रोबेबिलिटी ऑफ X प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Y. ओके, दिस इज पार्टीशन ऑन A. मीन्स इन सब का यूनियन अगर हम करेंगे तो इन सब का यूनियन क्या आएगा, A आएगा. मीन्स A इट इज यूनियन ऑफ ऑल दिस. तो जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो इन सब का एडिशन आ जाएगा. By multiplication rule, what you get, this is probability of A by E1 into probability of E1. जो इवेंट E1 था वो पहले अकर हुआ था और probability of A इससे अफेक्ट होगी. So by multiplication theorem, what you get, probability of A intersection E1, it is probability of A by E1 into probability of E1, plus this will be probability of A by E2 into probability of E2, plus probability of A by E3 probability of A by E3 into probability of E3 plus dot 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 plus probability of A by En into probability of En. You get this, and this gives you probability of A, it is equal to summation I from 1 to n probability of A by EI into probability of EI. This is nothing but this is the concept of total probability of an event, in which we are having events which induce partition on sample space S. Total probability of event, ये रहा total probability of an event. इसमें S आपका sample space है, E1, E2, E3, En. These are inducing partition on the sample space S, and A is one of the event of sample space S.
Now since A is one of the event of sample space S, clearly A intersection E1, A intersection E2, A intersection E3 and A intersection En, it will induce partition on set A. मतलब इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा और इनका यूनियन जो है वो A आएगा. ओके, सो इफ यू हैव टू फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज इवेंट्स. और इन सब इवेंट्स पे अप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन रूल. You get probability of A by E1 into probability of E1 plus probability of A by E2 into probability of E2 and so on. अब इसे रियल लाइफ के एक एग्जाम्पल से कंसिडर करते हैं. ओके, फिर से बात करते हैं आपकी स्कूल की. ठीक है, अब हम एक ऐसा स्कूल कंसिडर करते हैं जिसमें 1 से लेकर 12 तक सारे सिंगल सेक्शन है. ओके, देर आर नो मोर सेक्शंस. वैसे आप सेक्शन कंसिडर करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिंपल वे में जाएंगे. एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे. क्लास 1 का एक ही सेक्शन है, क्लास 2 का एक ही सेक्शन है, ऐसे करके क्लास 12 का एक ही सेक्शन है. मीन्स इन अ स्कूल देर आर टोटल 12 सेक्शंस. ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10th, 11th, 12th, हर एक का एक एक सेक्शन है. ओके, नाउ ईच क्लास अगर हम कंसिडर करें तो ये आपका E1, E2, E3 अप टू E12 हो गया. सैम्पल स्पेस आपका पूरा स्कूल हो गया. ठीक है, और E1, E2, E3, E12, व्हाट आर दीज? दीज आर इंड्यूसिंग पार्टीशन ऑन सैम्पल स्पेस S. ओके, क्लियर? नाउ इवेंट ए क्या है जिसकी टोटल प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की. ये इवेंट ए क्या है? ओके, सबसे पहले स्कूल क्लियर है. एस सैम्पल स्पेस इज द स्कूल. E1, E2, E3, E12, दीज आर द क्लासेस. ठीक है, विच आर इंड्यूसिंग पार्टीशन. अब इवेंट ए क्या है? सपोज अनाउंसमेंट होता है दैट वी नीड अ स्टूडेंट हुज नेम इज स्टार्टिंग विथ ए. ओके, वी नीड अ स्टूडेंट हुज नेम इज स्टार्टिंग विथ ए. अब हर क्लास में ए नाम से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट्स तो है ही है. इन ईच क्लास देयर आर स्टूडेंट्स हुज नेम विल स्टार्ट विथ ए. ओके, तो ये जो ए इंटरसेक्शन E1 है, इट इज स्टूडेंट्स ऑफ नेम ए फ्रॉम क्लास फर्स्ट. दिस इज स्टूडेंट्स ऑफ नेम ए फ्रॉम क्लास सेकेंड. दिस इज स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑफ नेम स्टूडेंट्स स्टार्टिंग विथ नेम ए ऑफ क्लास थर्ड एंड सो ऑन. ऐसे आएगा ए इंटरसेक्शन E4, ए इंटरसेक्शन E5, ए इंटरसेक्शन E6, लास्ट आएगा ए इंटरसेक्शन E12. ए इंटरसेक्शन E12 मीन्स स्टूडेंट विथ नेम स्टार्टिंग फ्रॉम ए फ्रॉम क्लास 12. तो ये सीधे सीधे पार्टीशन हो गया. क्यों? अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट क्लास का है जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है तो वो सेकंड में नहीं होगा, थर्ड में नहीं होगा, फोर्थ में नहीं होगा, कहीं नहीं होगा. मीन्स इन शॉर्ट व्हाट इज दिस? दिस इज द पार्टीशन ऑन सेट ए. और सेट ए क्या है? स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट्स with A. Okay, student whose name starts with A. ठीक है, क्लियर? अब यदि इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ये रहा उसका फॉर्मूला. ओके, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट्स विथ ए. दिस इज P A इंटरसेक्शन E1, ये आएगा. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो कि 1/12 हो जाएगा. 1/12 क्यों? क्योंकि 12 क्लासेस है. ओके, तो हर क्लास को सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 1/12. ओके, जैसे डाया में 6 फेसेस होते हैं तो हर फेस की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? 1/6. वैसे ही यहाँ पे 12 क्लासेस है, किसी भी क्लास को सेलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 आएगी. ये प्रोबेबिलिटी 1/12 है. ओके, व्हेन वी कम टू दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नेम इज स्टार्टिंग विथ A प्रोवाइडेड द स्टूडेंट इज फ्रॉम क्लास फर्स्ट. प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नेम स्टार्ट्स विथ A प्रोवाइडेड दैट इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड. ओके, इस तरह से इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे. वी विल गेट द फाइनल आंसर. ओके, क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन.